हेलो एवरीवन, ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ध्रुव एकेडमी आप लोगों के लिए जो कंटेंट लेके आ रहा है, जिसमें हम आप लोगों को रीजनिंग की क्लासेज हैं जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब। ये लाइव क्लासेज रहेगी, आप इसे देख पाएंगे। ये हमारी ऐप है ध्रुव एकेडमी की, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ कंटेंट मिलेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा? दर्पण यानी मिरर, वाटर इमेज। देखिए, दर्पण की अगर मैं बात करूं, मिरर इमेज की बात करूं, तो क्या होता है कि भाई जैसे कि कोई वस्तु है, अगर उसे मैं एक मिरर के सामने रखूं तो वो मुझे किस तरीके से दिखाई देगी। तो याद रखना, कभी भी अगर मैं मिरर के सामने रखता हूं तो मिरर के सामने का मतलब क्या है कि अगर मैंने ये मिरर में अगर मानूं और यहाँ पे मैंने आर रखा हुआ है, तो मुझे ये क्या है, किस तरीके से दिखाई देगा, वो क्या है, मेरा मिरर इमेज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो वाटर इमेज का मतलब क्या है कि मैं उसको इस तरीके से रख रहा हूं। अब इसका मैं उदाहरण के तौर पे आपके समझाऊंगा कि किस तरीके से ये हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें राम लिखा हुआ है, राम। अगर मैं इसे मिरर के सामने देखूंगा तो जो लेफ्ट है ना वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या है, पलट जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे रोटेट हो जाएंगे। जैसे कि ये राम था, राम रोटेट हो गए। भाई जो नज़दीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे मिरर रख रहा हूँ, तो जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ। और इनकी क्या है, चेंज हो जाएगी। क्या इनकी, अगर इनके लेफ्ट है वो राइट का हो जाएगा इस तरीके से। मतलब जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो जो मेरा राइट हैंड है वो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड है वो राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हमें देखने को मिलेगा कि मिरर इमेज में। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं, ये तो मेरा था जल का, मतलब उसका दर्पण का। अगर मैं जल की बात करूं कि भाई वाटर में ये किस तरीके का मुझे दिखाई देगा, तब भी मैं इसको ऐसे रखूंगा, यानी मैं वाटर में ऐसे रख रहा हूं तो ये क्या है, ऐसे फ्लिप कर जाएगा। कैसे? इस तरीके से। मतलब जो इनकी लोकेशन तो सेम रहेगी। अगर देखो यहाँ पे तो क्या था, लेफ्ट और राइट चेंज होगा, इसमें क्या है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। इसमें जो नॉर्थ और वेस्ट वाली जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं अक्षरों की दाहिनी अवस्था बाई बन जाएगी, मतलब जो लेफ्ट साइड से था वो राइट बन जाएगा। दूसरा, ऊपर व नीचे की अवस्था वही रहेगी, मतलब जैसा ऊपर था ना, जैसे ये एम था, एज इट इज था, सेम वैसे ही है। ये मतलब इस तरीके से रोटेट हुआ है, ऐसे रोटेट नहीं हुआ है। अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो वाटर इमेज में क्या होगा, जहां पे आर था वहीं पे आर है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं हुआ है, ये इस तरीके से रोटेट हो गया। मतलब उसमें क्या था कि जो ऊपर जो था वो नीचे की साइड चला गया है। दाएं व बाएं अवस्था वही रहेगी और ऊपर नीचे की अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, ये तो किसकी थी, मिरर इमेज की, और ये किसकी है, वाटर इमेज की। ठीक है, चलो कुछ और भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। जैसे ये कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हैं, अगर हम इनको देखें, अगर मैं मिरर इमेज में देखता हूं तो कैसे दिखेंगे और वाटर इमेज में मेरे को कैसे दिखेंगे। जैसे ये ए है, अगर मैं इसके सामने ऐसे दर्पण रखूं तो ये क्या है, एज इट इज ए की तरह ही दिखेगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बी के सामने रखूंगा तो इसमें क्या है, ये ऐसे रोटेट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज समझ में आई कि अगर मैं, ए है मेरा, वो मिरर इमेज में चेंज नहीं होगा, सेम वैसा का वैसा दिखेगा। बी है मेरा, चेंज हो जाता है, सी मेरा चेंज हो जाता है, डी हो जाता है, ई एफ, ऐसे एच है एक, ये चेंज नहीं होता है। ऐसे ही एक आई है, ये चेंज नहीं होता है। सेम वैसे ही एम है, ये चेंज नहीं होता है। मतलब मेरे क्या क्या चेंज हो रहे हैं, ए चेंज नहीं होता, एच नहीं होता, आई एम, और इसके अलावा अगर मैं देखूं ओ चेंज नहीं होगा। सेम वैसे ही अगर मैं टी चेंज नहीं होगा, यू चेंज नहीं होगा, वी चेंज नहीं होगा, डब्ल्यू चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा, और वाई भी चेंज नहीं होगा। ये जितने भी है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 ऐसे लेटर हैं जो कि भाई हमारे मिरर इमेज में चेंज नहीं होंगे, बाकी सभी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं मिरर इमेज की बात करने के बाद अगर मैं वाटर इमेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बी है वो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, सेम वैसा ही रहेगा।
सेम सी रहेगा, सेम डी रहेगा, सेम ई रहेगा। एफ मेरा चेंज हो जाएगा, जी चेंज हो जाएगा, एच मेरा एज इट इज रहेगा, आई है वो भी मेरा एज इट इज रहेगा। अगर वोटर इमेज की बात करूं, के है वो एज इट इज रहेगा। और क्या हो सकता है इसमें देखें, ओ एज इट इज रहेगा। इसके अलावा एस टी यू टी डब्ल्यू एक्स मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं मेरे एज इट इज रहेंगे, किसमें, वाटर इमेज में, बी सी डी ई एच आई के ओ और एक्स। ठीक है, ये मेरे एज इट इज रहेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चेंज होते हैं, कौन कौन से नहीं। चलो नेक्स्ट देखें हम, ये छोटी अल्फ़ाबेट्स के बारे में है। छोटे अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे ये इस तरीके से फिलिप हो रहे हैं, इस तरीके से बी का डी बन गया, सी है ये इस तरीके से फिलिप हो गया। मेरे को पता होना चाहिए, आप लोगों ने अगर कुछ लोगों ने अगर साइंस पढ़ा होगा, राइट हैंड रूल इस तरीके से रोटेट हो जाता है। और इसमें क्या है, ये लेफ्ट हैंड रूल, इस तरीके से नीचे की साइड में रोटेट हो जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना, राइट हैंड क्या है, ऐसे रोटेट होगा किसमें, मिरर में, और ऐसे रोटेट होगा नीचे की साइड में, इसमें वाटर में। चलो ये देखो नंबर्स की बात करें, अगर मिरर इमेज की बात करूं तो नंबर देखो कैसे चेंज हो गया। 4 है वो इस तरीके से हो गया, 7 है वो ऐसे फ्लिप हो रहे हैं, फ्लिप। ठीक है, सारे लेटर। ये वाटर इमेज में ये 0 एज इट इज रहेगा, ए ऐसे हो जाएगा। 2 है देखो ये घूम के ऐसे आ गया, यानी इसके नीचे अगर मैं वाटर लगा रखा, ये 3 एज इट इज रहेगा। 4 देखो ये घूम के नीचे अगर वाटर इमेज लगा रखी है। ठीक है, ये देखो कुछ मिरर इमेज और वाटर इमेज की है। आपके पास डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या है उन्हीं के बेस के ऊपर इनको सोल्व। जैसे कि अब मेरे को है ना ये पता होना चाहिए कि वाटर इमेज और मिरर इमेज में डिफरेंस क्या है। जैसे कि ये कह रहा हूँ मैं, जब मैं यहाँ पे वाटर अगर मिरर लगाता हूँ तो जो ये नज़दीक वाला जो हिस्सा था ना गोल, ये मेरा नज़दीक होगा, ये वाला हिस्सा था ना ये दूर था, ये दूर होगा। तो मैं इस तरीके से क्या है ऑप्शन में से एलिमिनेट करूँगा क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसमें देखो ये किसकी थी, ये वाटर इमेज हो जाएगी। अगर इसकी बात करूँ, अगर इसके नीचे लगाता हूँ तो देखो ये नज़दीक था ना, ये जो हिस्सा था, ये देखो कैसे फ्लिप कर गया है। ये नज़दीक वाला हिस्सा नज़दीक ही रहेगा, इधर ही तो वाटर इमेज लगी थी है ना, नज़दीक वाला नज़दीक, ये दूर वाला दूर। इसी हिसाब से मैं क्या है अपने, पर मेरे को ये पता होना चाहिए कि फ्लिप कैसे करता है। ठीक है, सेम वैसे ही ये सारे डायग्राम हैं। ये देखो कि मिरर इमेज का एक अच्छा वो है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। जैसे कि यहाँ पे एक मिरर लगा है और यहाँ पे एक वाटर का कुछ रखा होगा जिसमें हमें प्रतिबिंब। अगर यहाँ से देखूँ तो देखो ये बी है ना, बी, ये बी है, ये जी देखो सबसे पहले तो जी नज़दीक था, जी भी नज़दीक है, बी उससे दूर, बी उससे दूर हो गया, ये वाला उससे दूर, ये उससे दूर हो जाएगा। ये देखो फ्लिप करेगा, ऐसे फ्लिप कर जाएगा, हमें इस तरीके से पता करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे फ्लिप कर जाएगा। ये वाले तो सेम रहेंगे, ये देखो इसमें ऐसे फ्लिप करेगा तो ये वाला ऊपर रह जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, और बी और जी है ऐसे फ्लिप कर जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये सारे टॉप बॉटम, ये कुछ इतना कुछ खास नहीं। चलो पहला क्वेश्चन है, आंसर बताना इसका क्या आंसर है। हमें ये बताना है कि जो ए और बी है, अगर ये एक मिरर रखा हुआ है और ये मेरा एक डायग्राम है, तो इनमें से कौन सा डायग्राम सही, क्या जी जी कैसे पता किया भाई, मेरे को ये पता है कि ये वाला है ना सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, या फिर ये वाला ऐसे बनेगा है ना, कैसा बन रहा है, किसी में ये बन रहा है ना, और ये दो क्या है इसके यहाँ पे बने, इसका मतलब मेरा ये डायग्राम बन रहा है जो कि मेरा है बी, इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ इसमें कौन सा होगा। फर्स्ट, फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, देखो कई बार क्या होता है ना कि हम इस तरीके के क्वेश्चन है ना, अगर हमें पेपर में मिलते हैं, जैसे कि अब जब ऑफलाइन पेपर होता था
हम क्या करते थे, पेज के पीछे जाके ऐसे उठा के रोशनी में देख लेते थे कि भाई इसका मिरर इमेज क्या बन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे क्या है क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते थे, अगर मान लो वाटर इमेज मिले तो उसको उल्टा करके उसके उसमें देखते थे कि भाई हाँ भाई उल्टा करने के बाद कैसा दिखता है। तो वही तरीका है इसका भी, क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या है, ये नज़दीक होगा, क्या ये किसी के, हाँ ये याद रखना, जो ये राइट साइड में था ये अब लेफ्ट साइड में दिखेगा मुझे, ठीक है। ये मुझे एज इट इज दिखेगा नीचे की साइड में, और ये वाला हिस्सा जो दूर था ये मेरे को दूर दिखेगा। इसका मतलब मेरा क्या है, ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो ये बताओ इसमें, बताओ इसका, ए, बी, कोई और, ए, चलो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, अगर मैं इस वाले को देखूं तो सीधा एक को बना के देख लेता हूँ। मैं ऐसे बनाया ये, अब देखो ये तो इतना तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब चेंज होगा, ये वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है और ना ही इसमें है, इसका मतलब मुझे सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो इसका आंसर क्या है अपना, अपना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। ए, पक्का ए, देख लो। बताओ, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, ए, अच्छा चलो ये देखते हैं कि ए बता रहे हो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यानी नज़दीक में मेरे को 3 दिखने चाहिए और दूर में कितने दिखने चाहिए, तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसका मतलब इसके इस साइड बनेगा, ठीक है। ये अगर इस साइड इसका फेस है तो ये नीचे की साइड मिलेगा, जो कि मेरा बिल्कुल ठीक है। इसमें इसमें मेरा नहीं बन रहा, इसमें मेरा ये तीनों ही अलग कर दिए तो ये तो बनेगा ही नहीं। और ये वाला है, ये तो वैसे ही रोटेट कर दिया है, यानी ये 3 के नज़दीक में ये 2 कैसे आ गए, तो ये भी मेरा गलत हो गया। हमें क्या है ना, बस ये पता करना कि नज़दीक कौन सा है और दूर कौन सा है, ठीक है। बस उसी से हमें अंदाज़ा लगाना है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका बिल्कुल, हमें बस एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या है, हम सारे के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। चलो ये बताओ, डी, देखते ही समझ में आ रहा है क्या है भाई। मेरे को पता है कि ये जो है ना, ये जो डायग्राम है ये एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे रोटेट करो ऐसे करो, बस यही एक गोल सर्कल है ना, यही क्या है, ये इसके इस साइड आ जाएगा, जो राइट लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा, बस यही है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट बताओ, ये आए हुए क्वेश्चन है आपके, बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, डी, डी, ठीक है। चलो इसमें क्या है भाई, ये तो एज इट इज ही हो गई, ये तो बनेगी नहीं, ठीक है। ये इसमें इसने क्या किया, ये वाले, ये वाटर इमेज में भी उसको पलट के दिखा दिया, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगी। ये वाली और ये वाली दोनों में अंतर क्या है, इसमें देखो ये वाली सुई और ये वाली सुई, ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, बड़ी वाली सुई को तो यहाँ पे कर दिया, छोटी वाली को यहाँ पे कर दिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका सही आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, 7 का, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, जी, जी, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा, अब ये इस साइड फ्लिप करेगा, ठीक है, ऐसे फ्लिप करेगा ये। जब ये ऐसे फ्लिप करेगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई ये गोल वाला है ना, ये हो जाएगा ऐसे, ये 2 गोल वाले है ना, उसके नीचे यहाँ पे एक होगा
जो कि दोनों तरफ एरो करेगा। कहीं पे दिख रहा है मुझे? मुझे देखो इसमें नहीं दिख रहा है ना, इसमें ये वाला नीचे कर दिया, ये वाला ऊपर कर दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस वाले में देखो दोनों ही चेंज कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट बताओ, बताओ। बी, बी, बी नहीं आएगा, ए आएगा है? ए कैसे आएगा? चलो देखो, ये जो के है ना, के नजदीक है ना, तो इसका मतलब ये चेंज होके ऐसा हो जाएगा है। ये के तो ऐसे हो जाएगा है ना, और ये जो जे ऐसे बना हुआ है, ये जे हो जाएगा इस तरह का है ना, और इसके ऊपर क्या है जो क्यू था वो ऐसे हो जाएगा। किसमें दिख रहा है मुझे? भाई मुझे इसमें तो जे दिख ही नहीं रहा, ये तो सेम एज इट इज जे आ गया। यहाँ पे देखो मुझे इसमें क्या है ना, ये दिख रहा है क्या? इसमें भी नहीं क्योंकि के है जो कि नजदीक था वो नजदीक आना चाहिए है ना, और ये चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हमारा, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जे है ना, जे एज इट इज जे दे दिया जैसा था, इसलिए इसमें क्या है, ये भी नहीं हो। हमारा आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट बताओ। ए, देखते हैं, 4 को मैं ऐसे कर दूंगा है ना, ये 5 है, मुझे कैसे दिखाई देगा ऐसे करके, ऐसे, ये 2 है, कैसे दिखाई देगा? इसमें दिख रहा है ये 4 यहाँ पे, एक मिनट, एक, अरे हाँ कंफ्यूज, यहाँ पे क्या है, नज़दीक वाला नज़दीक आएगा, यानी ये यहाँ पे आएगा। 4 क्या है हमारा, ये इसमें दिख रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या है, सही आंसर है। हमें बस यही देखना है कि नज़दीक वाला नज़दीक के साथ, दूर वाला दूर से। चलो नेक्स्ट बताओ। बी, बी, पक्का बी है? देखो इसमें क्या है, ये वाला देखो, मुझे पता है कि ये इस तरीके से बनेगा और एक यहाँ पे गोला होना चाहिए है ना, और ये किस में दिख रहा है मुझे? इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं, तो इन दोनों को तो मैं सीधा सीधा क्या है, हटा दूंगा। अब देखो कि यहाँ पे ये वाले बने हुए हैं, ये वाले, अब इसमें है ना, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऊपर की साइड गया हुआ है, यहाँ पे ये नीचे की साइड आया हुआ है ना, तो इसका मतलब मेरा है ये ऊपर की साइड जाना चाहिए था, इधर से ऐसे बनना चाहिए। ये किस में बन रहा है? ये बी वाले में बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? इसका ये वाला बताओ। डी, डी, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है ना, आप देख के है ना आराम से समझ जाओगे विजुअली, और ये इसलिए कराए जाते हैं ताकि है ना आप लोगों की प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे है। ठीक है, आप गलतियां करके आओगे इस टाइप के क्वेश्चन में तो क्या रहेगा कि आपके नंबर तो कम होंगे ही, लेकिन क्या है, आपने देखा होगा कि जो एसएससी या फिर क्या रेलवे वगैरह के जब एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम में साइको टेस्ट, साइको टेस्ट में वो क्या करते हैं, इसी तरीके के है ना बहुत सारे डायग्राम देते हैं, डायग्राम दे के क्या करते हैं कि भाई आप बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम किस में फिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी है ना नज़र अच्छी होनी चाहिए। अब रेलवे जैसे आप महकमे में काम करोगे मान लो, तो आपको पता होना चाहिए, दूर से दिख जाना चाहिए कोई बच्चा तो नहीं है ट्रेन की पटरियों पे, या कहीं पे कोई पटरियां हैं टूटी हुई तो नहीं है, सिग्नल देखने के लिए 100 तरह के जो है ना आपको, इसलिए क्या है आप लोगों की नज़रों का प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए क्या है ना इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं रेलवे के डिपार्टमेंट में। क्योंकि रेलवे एसएससी है ना, एसएससी, इसमें रेलवे का भी कुछ पोर्शन, कुछ लोग हैं रेलवे वाले मिनिस्ट्री में जाते हैं,
तो जरूरी नहीं है कि भाई वो इसीलिए रेलवे वाले एग्जाम में दे, वो एसएससी के एग्जाम में हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछती है। जितने भी छोटे एग्जाम है, एयरफोर्स वाले में भी पूछती है। एयरफोर्स में तो कुछ अलग से भी टॉपिक दिए हुए हैं, डॉट मैट्रिक्स का एक डॉट करके दिया हुआ है, 4 से 5 क्वेश्चन, वो कोई और करवाता नहीं है। ठीक है, हम क्या है इसमें जो जितना भी नॉन वर्बल वाला पोर्शन है उसमें ये डॉट मैट्रिक्स वाला भी करेंगे। हर तरह के क्वेश्चन जो भी नॉन वर्बल का है, गिनती के 10 से 12 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, और वो सारे डायग्राम बेस हैं। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गए कि भाई किस टाइप में क्या क्या पूछा है, आराम से आप उनके तो आपके 4 से 5 जो नंबर हैं वो आराम से बन जाए। और यही हमें करना है, ये एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो इसका आंसर देखो क्या है, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से वो दूर है, इसका मतलब कहीं पे यहीं पे बनना चाहिए, है ना। और एक लाइन ऐसे जा रखी है, ऐसे जा रखी है ये, तो इसका मतलब ऐसा देखो जिसमें एक लाइन ऐसे जा रखी है और एक दूर वो हो। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें नीचे दे दिया, इस वाले में नज़दीकी दे दिया, सेम वैसा कैसा डायग्राम दे दिया, ये भी नहीं बनेगा, इस वाले में भी नहीं। तो इसका मतलब ये डी वाला मेरा क्या है, बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ ये वाला। ये वाला बताओ क्या, डी, डी, सभी का डी। देखो क्या कर रहा है इसमें, ये यहाँ पे ये गोल बना, ठीक है, इसके अंदर एक ये है, इतना तो एज इट इज रहेगा। अब ये वाली जो इस साइड थी, अब ये इस साइड हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को ये वाला कहाँ दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा, ना ही इसमें दिख रहा है, यानी इसमें और इसमें दिख। अब देखो यहाँ पे नीचे से एक लाइन गई हुई है और इधर से एक बना हुआ है ना, इस तरीके से, इस तरीके से बना हुआ है। इसका मतलब मेरा ये कहाँ बन रहा है, ये वाला डी वाले में बन रहा है, ना कि इसमें, क्योंकि इसमें ये ऊपर ले गई है डंडी को। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, बताओ। ए, ए, चलो देखते देखो इसमें क्या है, ये वाला तो नीचे आया हुआ है ना, ये तो होगा ही नहीं, सीधा इसको तो हमने हटा ही दिया। ये देखो ये एज इट इज है ना, ये भी नहीं होगा। अब इसमें और इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन। अब देखो ये वाला सर्कल यहाँ पे बना और मैंने यहाँ पे, और ये एज इट इज रहेगा इतना। अब क्या है इसके अंदर जो डंडी है इनको देखते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली जो शुरू वाली ये यहीं पे रहेगी। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसमें तो दिख नहीं रहा है ना, इसमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये मेरा हो गया गलत और ये मेरा क्या। ऐसे ही एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट बताओ। जी, जी, देखो यहाँ पे लगा हुआ है मेरा, जी, ये देखो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाला जो है वो यहाँ पे आ गया, ये हो गया। इधर से ये क्या है, ये दूर था तो ये दूर हो गया, इसका मतलब मेरा क्या है, इसका सही आंसर। ठीक है, जी, जी, देखो क्या कर रहा है इसमें, ऊपर से नीचे क्या है, इस गोल में क्या है, ऊपर से नीचे। ये देखो नज़दीक है, ये दूर है, ये यहाँ पे ये नज़दीक दिखा रहा है, ये होगा। यहाँ पे देखो ये पैरेलली लाइन ले रखी है, ऐसा नहीं है इन दोनों में, ये दोनों तो सीधे ही गलत हो गए, हमारा बच गया बी। ये हमारा क्या है, चलो नेक्स्ट। ए, क्या आएगा, डी। देखो यहाँ पे, यहाँ मिरर है, ठीक है, आपके मिरर की पोजीशन चेंज करेगा, याद रखना। इस साइड नहीं दे सकता तो कभी इस साइड देगा, कभी उस साइड देगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है,
ये वाला दूर है, तो ये मेरे को कहीं पे दूर दिखेगा, ठीक है। ये इसमें देखो ये इधर है, ये भी नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। अब देखो ये इस साइड है, अब ऊपर से नीचे ऐसे फ्लिप हो रहा है, तो इसका मतलब ये दूर वाला दूर होना चाहिए, लेकिन इस साइड नहीं होना चाहिए, ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से एक बनेगा, लेकिन इसमें ऐसे क्या है, इस तरीके से है, जब उस साइड जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगी लाइन, तो इसका मतलब मेरा क्या है, डी इसका सही है। क्या रहेगा, डी इसका सही। डी ए का डी किसका है, हमारा डी है। देखो मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे, ये है ना, ये ऐसे रोटेट नहीं करना है, ऐसे रोटेट करो उस साइड। यहाँ देखो ये लाइन यहाँ थी, ये लाइन, ठीक है। ये जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सर्कल वाला, ये वाला हिस्सा यहाँ, तुमने क्या है ये बताया, ये नहीं होगा। और आंसर क्या है, अरे का बता, ए, अबे कोई और, बी, ए, देखो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है ना, ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो था ये चला जाएगा यहाँ, और ये बड़ा वाला सर्कल क्या है, जो लाइन सीधी थी ये सीधी ही रहेगी, ठीक है। ये वाला है ना, ये वाला ऐसे रहेगा, ये लाइन भी ऐसी रहेगी। ये हमें कहाँ दिखने को मिल रहा है, इसमें तो देखो ये लाइन क्या है, सीधी दिखा रखी है, ये नहीं होगा। ये वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये एज इट इज इसी था, लेकिन लाइनें चेंज कर दी। ये वाला है, ये वाला भी नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाने। ये वाले में बताओ, डी, पक्का डी, ये इस तरीके से फ्लिप हुआ है, ठीक है? तो ये वाला जो लाइन थी ना, ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये इस तरीके रंगीन हो, इसमें क्या है, ये एज इट इज है, ये नहीं होगा। इसमें अलग से फ्लिप कर गया, ये नीचे की साइड कर गया, तो इसका आंसर आसान है, बहुत आसान होते, एक नंबर, ये बहुत आसान है जी जी। ऐसे फ्लिप करेगा, ये दूर है ये सर्कल, ये भी मुझे क्या है, दूर दिखेगा यहाँ पे। इसमें देखो ये नज़दीक दिखा रहा है, ये नहीं होगा। ये वाले में देखो ये अलग ही दिखा रहा है, ये यहाँ पे क्या है, नज़दीक है इस लाइन के, यहाँ पे इससे ये दूर है। यहाँ पे देखो नज़दीक ज़रूर है, लेकिन जब ये ऐसे रोटेट करेगा, ये इस साइड ना आके उस साइड चला जाएगा, तो कि मेरा सी इसका सही। जी जी भाई, देखो क्या है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, ये एज इट इज रहेगा, चाहे ऐसे घूम जाए चाहे ऐसे घूम। इसके अंदर के है ना, ये चेंज होंगे, तो मेरे को बस ये अंदर वालों का पता होना चाहिए। जो नज़दीक था वो तो एज इट इज रहेगा, यानी ये सेम रहेंगे ऐसे, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ट्रायंगल। और ये मेरे को किस में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है, इसमें में नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे को सी वाले पोर्शन में दिख रहा है, इसका मतलब मेरा क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट बताओ, ए, ठीक है भाई, ये 6 है, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 6 हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। एम है वो एज इट इज रहेगा, मैंने देखा था कि एम है वो चेंज नहीं होता, और नो है वो ऐसे हो जाएगा, है ना। वो किस में दिख रहा है मुझे, वो सिर्फ ए में दिख रहा है ना। आंसर क्या, ये बताओ।
डी डी ये जो इस तरीके से बना हुआ था वो मुझे देखो शुरू में ये नहीं है, ये नज़दीक वाला यहाँ होना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। बहुत ही आसान है, ये बताओ। डी डी ये वाला हिस्सा है ना, ये जो बाहर वाले जो भी है ना पॉइंट, ये तो एज इट इज रहेंगे, ये वाले जो पोर्शन इनको चाहे कैसे भी कर लो, ये ट्रायंगल ये एज इट इज, क्रॉस वाला हिस्सा भी ये वाला भी, मुझे सिर्फ अंदर के वो देखना है। तो अंदर का अगर मैं देखूंगा यहाँ पे ट्रायंगल एज इट इज यहीं पे ऐसे दिखेगी, एस मेरे को वो ऐसे दिखेगा, है ना। और वो इसमें मेरे को कहाँ दिख रहा है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इसमें क्या है, ये एज इट इज एस दे दिया, ये भी नहीं है, ये हमारा क्या है, सही आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ 25। ए और कोई सा नहीं बन रहा है, चलो यहाँ पे देखो, ये वाला हिस्सा ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी मेरा क्या है एज इट इज रहेगा। ये वाला हिस्सा था ना जो दूर था, ये आ गया नज़दीक में, नज़दीक वाला हिस्सा था ये नज़दीक में, ये दूर वाला हिस्सा मेरे को, ये मेरे को किस में दिख रहा है, सिर्फ ए वाले ऑप्शन। फुटबॉल खेलते कि ये बता दो जी। देखो ये तो सेम बना दिया इसने, हाँ बिल्कुल, इस वाले में इसकी टांगे सीधी कर दी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा क्या है, डायरेक्ट एलिमिनेशन, मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं थी। 27 का बताओ जी। जी ठीक है, चलो ये देखो, यहाँ पे जो ये सर्कल था ये मुझे ऐसे ही सर्कल देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा जो ये ऐसे लाइन थी वो मेरे को ऐसे दिखेगी, और यहाँ पे एक क्या है मल्टीप्लाई का, इसका मतलब मेरा ये कहाँ दिख रहा है मेरे को, ये इस वाले पोर्शन में, इस वाले में नहीं, इस वाले में नहीं। आंसर क्या, ये बताओ। क्या डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। इमेज का बताओ, इमेज को कैसे देखोगे, अगर मैं ठीक यहाँ पे मिरर में लगाता हूँ तरीके से, ठीक, चलो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे ये आएगा या हाँ ई आएगा, सी आएगा। देखो ये जो ई था ये मेरा नज़दीक आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ई था मेरा ऐसे, ए था ये मेरा एज इट इज रहेगा, एम है वो भी मेरा एज इट इज, और आई है वो मेरा भी एज इट, जो कि मुझे किस में देखने को मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में। ये वाला बताओ, छोटे अल्फ़ाबेट्स है ना वो थोड़े कंफ्यूज कर, इसमें देखो, ये देखो ई, आज की क्लास में 1 नंबर पक्का करा दिया तुम। डी डी देखते हैं भाई, ये मैंने मान लो मिरर लगाया तो ये टी था एज इट इज, तो यहाँ पे टी है ना एज इट इज, टी तो ये बनेगा नहीं, हाँ, ये लेटेस्ट का लेटेस्ट ही कर दिया ये इसने, ये तो बनेगा ही नहीं। अब इसमें भी टी क्या है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, डी का सही है। हमें बस यही पकड़ना है कि भाई क्या चेंज हो रहा है, तो नज़दीक है वो नज़दीक वाले से। चलो नेक्स्ट बताओ, पानीपत, ठीक, यहाँ पे मैंने मिरर लगाया, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो टी क्या है, ये जाएगा
ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरे को टी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे दूर जो नज़दीक था वो दूर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो सी में दिख रहा है, लेकिन इसमें पत पानी कर दिया, ये पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ऑप्शन बनाते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ, कुरुक्षेत्र। जी जी बता रहे हो। चलो यहाँ पे मैंने मिरर लगाया, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ए, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी क्या है, तो मेरे मैंने क्या बताया था, नज़दीक वाला नज़दीक होना चाहिए, यहाँ पे ये ए दूर है, तो ये भी क्या है, गलत होगा हमारा। हमारा आंसर क्या, जजमेंट। क्या रहा है, ये तुम्हें वोटर इमेज बतानी है, वोटर इमेज बताओ मिरर की बजाय, ऐसे ऐसे रोटेट होगा ये, है ना। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसमें मेरा क्या आना चाहिए, यानी यहाँ पे अगर मैं देखूंगा वोटर के अकॉर्डिंग, ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इसका। यहाँ पे जो जे था, जे हमारे पास क्या है ना, नहीं 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 गलत कर दिया था, जो कि मेरा उस बार टी वाले में, ये बताओ। हम्म? इसमें मिरर इमेज ही बता दो। क्या आएगा, यहाँ पे देखो, ये चार था, चार ऐसे ऐसे हो गया, तीन है, ये इस तरीके से है, ये उस साइड से बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो ये दो था बना हुआ है, तो ये एक था, ये मेरा किस में बन रहा है, ये बताओ। इसका मिरर इमेज ही बता, वोटर भी बता दो, मिरर भी बता दो, वोटर भी बता दो। मिरर तो इसमें बन गया, मेरे को पता है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, मिरर इमेज हमारा क्या बनेगा, देखो जैसे कि ये तीन था, ये ऐसे बन गया, ये जो नौ था ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया, ये एट है, मेरे को ऐसे, यानी ये ए तो क्या है मेरा, क्या है, मिरर इमेज हो गई। वोटर इमेज में क्या आ सकता है, इनमें से कुछ नहीं है। अगर मैं देखूँ वोटर इमेज, अगर 8 1 9 3, यानी ये ऐसे फिलिप हो रहा है, तो इसका मतलब 8 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये एक है, ये ऐसे चला जाएगा, है ना, यहाँ पे अगर ऐसे है, ये 9 है, ये ऐसे है, तो ये उस साइड हो जाएगा ऐसे, और ये 3 है, क्या है, ये एज इट इज। 9 क्या है, ये रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये इसकी वोटर इमेज का बता दो। एक मूवी तो देखी होगी, भाई, भाई की मूवी थी। टिक और कोड, टिक का क्या हो जाएगा, सी बता रहे हो आप, ठीक है, जाएगा ऐसे, बिल्कुल सही। कोड का बताओ, कोड का ई, ई कैसे हो जाएगा भाई, ये ई तो एज इट इज तुम बता रहे हो। इसका वोटर इमेज बताओ, वोटर इमेज, इसका डी आएगा, वोटर इमेज बतानी है।
अच्छा, मिरर इमेज की क्या आएगा? मिरर इमेज का इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ई को रखूंगा तो वो ऐसे बन जाएगा, और ये किसी भी ऑप्शन में मेरे को शुरू में दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे को अगर मैं वाटर इमेज देखूंगा तो सी तो क्या है, एज इट इज सी रहेगा, ओ एज इट इज रहेगा, डी एज इट इज रहेगा, और ई एज इट इज। ये वही नंबर हैं जो चेंज नहीं होते हैं वाटर में, सेम के सेम रहते हैं। ठीक है, चलो चलो आज का चैप्टर यही था, यहीं तक था। ठीक है, आज यूँ समझ लो कि आपके जो है ना वाटर इमेज वाला, जो वाटर इमेज का है, मिरर इमेज का और वाटर इमेज का क्या है, क्वेश्चन हो चुके। कुछ क्या है प्रैक्टिस के लिए मैं वाटर इमेज के कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन करके फिर क्या है, एक नेक्स्ट चैप्टर हम क्या है, हम लेंगे मैट्रिक्स वाला। इसमें क्या होगा, आपके पास इस तरीके से बहुत सारे क्या है नंबर्स दे रखे होंगे के अंदर, जैसे कि इस तरीके से क्या मैट्रिक्स ही बना रखी होगी, यहाँ पे नंबरिंग कर रखे होंगे 0 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 4 5 6 और 1 7। ठीक है, इस तरीके से बना रखे होंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे। ठीक है, तो जब ये अल्फ़ाबेट्स दे रखे होंगे तो आपको ऐसे एक वर्ड दे देंगे और पूछेंगे कि भाई इनमें से, और वर्ड दे के नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें नंबरिंग दे रखी होगी 1 1 1 3 4 2, कौन सा है वो EDOC को डिनोट कर रहा है। ये वाले क्वेश्चन हम कल देखेंगे, जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, एक बार समझ में आ गए उसके बाद आराम से कर जाओगे। ठीक है, वाटर इमेज और मिरर इमेज में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसान है, बस आपको देखना है और उसको बस माइंड में विजुअलाइज करना है और आपको करना है। ये याद रखना कि नज़दीक वाला नज़दीक होगा, दूर वाला दूर होगा, उसी से एलिमिनेट करना है हमें। ठीक है।